मैं तुझे ढूंढूंगी संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगी मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. चलिएगा प्रभु जी के सन्निधान में फिर से एक बार धन्यवाद के साथ, समर्पण के साथ, खुशी के साथ हम परमेश्वर के सन्निधान में एकत्रित होंगे। हमारे आंखें, हमारी नजर, हमारे चिंताएं प्रभु की तरफ उठाकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आपकी सहायता जरूरी है, हमें आपका गाइडेंस जरूरी है, हमें आपका प्रोटेक्शन जरूरी है। क्योंकि वचन संहिता 3 में ऐसा बोलता है, यहोवा मेरा सताने वाला कितना बढ़ गया है, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत है। हमें सताने वाले हमारे विरुद्ध में खड़ा होने वाले बहुत है, वो बढ़ गया है। वो सताना बीमारी हो सकता है, और कोई हालात हो सकता है, लेकिन हमें सताने तक विषय पहुंचता है। वचन संगीता वाला प्रभु से प्रार्थना करता है और ये ऐलान करता है कि प्रभु तू मेरे चारों ओर मेरा डाल है, मेरी महिमा है, मेरी मस्तक को ऊंचा करने वाला है। प्रभु हमारा प्रोटेक्शन है, प्रभु हमारा महिमा है, हमारे मस्तक को ऊंचा उठाने वाला प्रभु है। चाहे कितना भी अधिक हमें सताने लायक विषय हमारा जिंदगी में क्यों ना हो, अगर प्रभु हमारा डाल, हमारा महिमा, हमारा प्रोटेक्शन है तो बिल्कुल फिक्रमंद मत होइएगा। सही वक्त पर आपको प्रभु अपना रक्षा का हाथ बढ़ाकर, अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर, अपना समर्थ का, भरपूरी का हाथ बढ़ाकर आपको अपने बाहों में थाम लेगा। आपके हर दुख दर्द से आपको बचाना प्रभु का फर्ज बन जाएगा। इस दिन हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु दुनिया में ऐसा हालात है कि इंसान शांति, खुशी और सुकून अपना जिंदगी में एहसास भी नहीं कर पा रहा है, उससे वो चीज दूर हो चुका है। प्रभु जी इस दुनिया के दौर में हमें आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। प्रभु जी आप हमारे चारों तरफ डाल बनकर खड़ा होना जरूरी है। हम ऊंचे शब्द में प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु अपने पवित्र पर्वत से मुझे आपको जरूर छुटकारा देगा। चलिएगा आज रात भी हम बीमार लोगों के लिए, देशों के लिए, गांवों के लिए, अनेक जाति भाई बहनों के लिए, प्रियजनों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम अपने आप को समर्पित कर इस प्रेयर लाइन पार्टनर्स हर एक व्यक्ति और इस प्रेयर लाइन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हर विषय के सामने प्रभु का चमत्कार हम देखेंगे, अद्भुत कार्य देखेंगे। बेटी अबील गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उन्हें आप आशीष दीजिएगा। परमेश्वर प्रभु के दास हमारे बीच में है, उनसे कलाम से सुनेंगे तो हमारे अंदर एक नया जीवन पैदा कीजिएगा परमेश्वर। क्योंकि आप जो हम कलाम से सुनते हो एक इंसान का आवाज नहीं है, वो परमेश्वर का आवाज है, वो हमारे अंदर जीवन डालती है। आज रात प्रभु कलाम से गीत से हमें आशीष देंगे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। बेटी अबील आपको अवसर है कि गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। जय मसीह की। हम ये गीत अनुभव के साथ गा रहे हैं। ये हमारा जीवन का अनुभव है कि चख के हमने देखा है कि परमेश्वर कितना भला है। बहुत बार हम विश्वस्त रहते हैं लेकिन परमेश्वर कभी भी हमें हाथ नहीं छोड़ता है, उसकी करुणा सदा की बना रहती है। हम जो गीत प्रस्तुत कर रहे हैं
वो परमेश्वर के नाम की महिमा हो और अनेक जन के लिए एक आशीष का कारण होने के लिए जैसे हमने चख के जाना है, वैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को करीब से चख के जाने और देखे कि वो कितना बना हमारे जीवन में। आमीन। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है जीवन में तेरी स्तुति किया करूँगा, जीवन भर में तेरी स्तुति किया करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया, संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी, प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया, अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही मधुर तरीका से प्रभु की महिमा गीतों के द्वारा प्रिया अभियल सिस्टर ने किया। प्रभु आपको ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। मैंने चख कर देखा है कि यहोवा कितना भला है। हम हर एक इंसान चख कर देखना चाहिए कि प्रभु कितना भला है। संकट की हालात में प्रभु ने मेरे सहायता की, मैं कैसा उसकी करुणा को भूल पाएगा। प्रतिकूल अवस्था में प्रभु ने मुझे अपना समर्थ दिखाया। मेरा चख कर देखो प्रभु कितना भला है। प्रिया बेटी को प्रभु आशीष दे, परिवार को, उनके माता पिताओं को, बच्चों को, भाई बहनों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। मैं बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता है। थैंक यू बेटी, प्रभु आप लोग को आशीष दे। प्रभु के दास हमारे बीच में है। प्रभु के दास जो आप लाइन पर हैं। मैं लाइन में हूँ। कितना समय प्रचार करना है? आपको 20 मिनट्स है। आपको मैं इस हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता हूँ। प्रभु के दास आगे बातें करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज के शाम का प्रेयर लाइन में मुझे भी प्रभु के वचन बोलने का अवसर जीवित प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं।
और इस वजन से बोलने का मौका मुझे दिया गया प्रभु के दास पास्टर जैन जोसेफ उनके परिवार को, और मुझे जितने भी लोग इस प्रेयर लाइन के जरिए सुन रहे आगे सारे प्रभु के समझ लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। आज शाम के समय पे मैं प्रार्थना के बारे में कुछ आपसे बोलना चाहता हूं। उसके लिए एक आयत मैं आपके सामने लेके आना चाहता है। प्रेरितों का पत्री उसके 4 अध्याय का 31वां पद। प्रेरितों का पत्री द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 31। उसमें ऐसे लिखा है, लोग ऐसे प्रार्थना किया गया तब वे लोग जहां बैठे थे वो जगह हिल गया, सारे लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के प्रभु के वचन सामर्थ्य से साबित किया गया है। तो आपको मालूम है प्रेरितों का पत्री प्रभु के दास लूका का जरिया जो लूका का जरिया लिखा गया है करके आपको मालूम है। और इसका लिखने का समय AD 30 से लेकर के 62 का साल तक का 32 साल का कलीसिया का शुरुआत और कलीसिया का बढ़ोतरी और ये सारे विषयों के बारे में प्रेरितों का पत्री पे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये जो 4 सुसमाचार है, मत्ती और मरकुस और लुका और यूहन्ना, इस चारों में यीशु मसीह का जन्म और उनके खुला सेवकाई और इनका क्लेश का समय और उनके जी उड़ना, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत लिखने के लिखा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो जी उड़ने के बारे में मार्क और लुका में थोड़ा बहुत है, लेकिन प्रेरितों के किताब में प्रभु यीशु मसीह का जी उड़ने का बहुत ही स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया। और दूसरा एक जो है यीशु मसीह का जी उड़ने से प्रेरितों का काम शुरुआत हुआ। प्रेरितों के काम अभी चलते रहते हैं। ये हम देख सकते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह आएगा तब जब जो है ये प्रेरितों का सेवकाई समाप्त हुआ जाएगा। और दूसरी एक और बात है, कलीसिया का जो उद्घाटन शुरुआत प्रेरितों का पत्री में शुरुआत हुआ है। साथ ही साथ आप ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया के जी उड़ने के बाद प्रेरितों का सेवकाई भी समाप्त हुआ जाएगा। ऐसे प्रेरितों का पत्री के बारे में बहुत कुछ हमारे सामने सीखने का है, मनन करने का है, ध्यान करने का है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उस सारे विषयों में जाना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो वैद्य लूका लिखा गए, ऐसे वे लोग जब प्रार्थना करके बैठे थे वैसे देख लिए। हम जो कुछ बातें बताता है क्योंकि बल्कि जैसे भी हो, ये सब बातें हम जब बताते हैं उसके पीछे एक कारण होता है कि कुछ असंभव बातों को संभव हुआ है, उसको बताने के लिए हम ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार का कुछ बातें उस समय का था, लेकिन वो सब कुछ बोलने का समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वो छोड़ देता हूँ। बाकी कभी प्रभु समय मिले दे दे तो हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक खास बात आपके सामने लेके आना चाहता है। यहाँ पे लिखा है वैसे, ऐसे, ठीक है। वो ऐसे
उसका मतलब क्या है? प्रेरितों के पत्री 12 अध्याय का 5वां पद जब हम देखेंगे तब वहां पर वैसे का मतलब हमको मालूम पड़ जाएगा। प्रेरितों का पत्री उसका हम 12 अध्याय का 5वां पद देखेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कैसे वो लोग प्रार्थना किया गया है। वहां पे लिखा है 12 के 5 में लिखा है वे लोग बहुत ध्यान लगाकर प्रार्थना किया गया है। देखो हम सब लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के वचन हमें ये शिक्षा देते हैं, हम जब प्रार्थना करता है तो हमारा धन मन जो है प्रार्थना में लगा करके हम बहुत ही ध्यान से प्रभु के और प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब सुनिएगा, जब आप चाहे आप रेलन का जरिया हो, चाहे आप कलीसिया में हो, चाहे आप व्यक्तिगत रूप में बैठ के प्रार्थना करता हो, चाहे बहुत लोगों के साथ आप प्रार्थना करता हो, जहां कहीं भी हो, आप प्रभु के हजूरी में बैठ के जब प्रार्थना करता है तब आप याद रखने का एक खास बात है, आपके प्रार्थना में आप बहुत ध्यान लगाकर प्रार्थना करना है, ध्यान लगा के प्रार्थना करना है। प्रेरितों के पत्री 4 का 31 में हमने सुना है ऐसे वे लोग प्रार्थना करते थे। वैसे का मतलब कैसे? ध्यान लगाकर प्रार्थना करना है। और दूसरी बात जो है प्रेरितों का पत्री उसका 26वां अध्याय का 7 पद में लिखा हुआ है वे लोग दिन रात ध्यान लगाकर प्रभु का आराधना करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने ध्यान किया, पहला जो है ध्यान लगाकर प्रार्थना करना है, ध्यान लगाकर आपको आराधना भी करना है। तो प्रेरित 4 का 31 लिखा है ऐसे कैसे, उसका मतलब है ध्यान लगाकर प्रार्थना करना, और दूसरा है ध्यान लगाकर प्रभु की आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी की किताब में हम जाते हैं, वहां पर हम ध्यान लगा के आराधना किया हुआ लोगों के सामने क्या क्या अजंबा काम प्रभु का हुआ करके हम देख सकते हैं। वो 24वां घंटे दिन रात पर सेनाओं के होवा अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र करके ध्यान लगा कर जब आराधना करते थे। हम वचन के अंदर देखते प्रभु के आशीषित वे लोगों के ऊपर आया, धरती पूरा प्रभु का महिमा से भरपूर हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ध्यान लगाकर जब प्रार्थना करेगा, आप जब ध्यान लगाकर प्रभु की आराधना करेगा, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके जीवन का जो कुछ भी समस्या हो, जो कुछ भी तकलीफ हो, जो कुछ भी नुकसान हो, जो कुछ भी असंभव बात हो, उसमें परमेश्वर का महिमा भर जाएगा। जब परमेश्वर का महिमा भर जाएगा वहां पे आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। जब हम परमेश्वर की महिमा खड़े हो जाएंगे वहां पे शैतान आपके खिलाफ खड़े नहीं हो पाएगा। जब हम परमेश्वर के महिमा प्रकटित हो जाएगा, हो सकता आपके एक साइड में 1000 लोग गिरेगा, हो सकता आपके दूसरे साइड में 10,000 गिरेगा, लेकिन आपको प्रभु उस संकटों के विषय के सामने उनका महिमा से भरपूर करके आपको खड़ा कर देंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों प्रभु के संत लोगों, आप लोग जब
आराधना करते, वो ध्यान लगाकर आराधना करना है। और चौथी बात है, व्यवस्था विवरण 28 के 1 में लिखा है, हम बहुत ही ध्यान से प्रभु का वचन का मनन करना भी बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देख लीजिएगा, बहुत लोग जो है आजकल प्रभु के वचन बहुत ही लापरवाही से समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, मसीह जीवन का बढ़ोतरी और आपके मसीह जीवन प्रभु के वहां तक पहुंचना और प्रभु के बहुत गुप्त बातों को आपको समझना और प्रभु में जड़ पकड़ के आपको मजबूत होकर के एक पवित्र मसीह जीवन बिताना है, तो मेरे भाइयों बहनों, आपको जीवित परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान से आमीन पढ़ते हुए समझते हुए आगे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं नेहम्याह की किताबों में, नेहम्याह उनके इजरायली लोगों का परिस्थिति बहुत आमीन बुरा अवस्था में था, लेकिन नेहम्याह भविष्यवक्ता ने एक प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता तो मूसा से बातें किया कि ये लोग धरती के जो कोई भी कोने पे तितर बितर हो जाएगा, वहां से आप इनको ले जा करके उनका पिता अब्राहम को वाचा किया देश में उनको खड़ा कर देंगे। देखो, उसका ज्ञान उनको कहां से मिला? प्रभु के वचन से मिला है। इसलिए शैतान को हम सामने करने का है, शैतान के सामने एक जीवंत जीवन बिताना है। हमें जीवित परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लूका का सुसमाचार में देखते हैं, देखो शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा देने गया था, तब वो भी वचन लेके गया है, वो भी वचन लेके गया, लेकिन प्रभु ने क्या किया? वचन से उनको जवाब दे करके उनको हराया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, जीवित वचन में ध्यान लगाकर मनन करते हुए उस हृदय का पटरियों पर प्रभु के वचन बहुत ध्यान लगा के समझ के चलेगा, तो आप एक जीवंत मसीह जीवन बिता सकता है। आपका अंदर वचन नहीं है तो शैतान बहुत उल्टा और बहुत समस्या आपके जीवन में डाल करके आपको हरा सकता है। इसलिए बहुत ध्यान लगाकर मेरे बहनों भाइयों, आप लोग प्रभु का वचन मनन करना बहुत जरूरी है। और चौथी बात है, इब्रानियों के पत्री 3:1 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को ध्यान लगा कर देखना है। देखो, मैं प्रेरितों का पत्री 4:31 में एक ही शब्द लेकर के मैं आपको बता रहा है, ऐसे वे लोग प्रार्थना करते थे। कैसे? वही जवाब मैं आपको दे रहे। पहला है ध्यान लगाकर प्रार्थना करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा है ध्यान लगाकर प्रभु की आराधना करना है। और तीसरा है ध्यान लगाकर जीवित परमेश्वर का वचन मनन करना बहुत जरूरी है। और चौथी बात है ध्यान लगाकर प्रभु यीशु मसीह को देखना भी बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, बहुत है हमसे बड़े बड़े लोग जो है विश्वास जीवन से गिर पड़ा है। इसका कारण क्या है? उनका नजर जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे फैल गया है। वैसे वे लोग पाप के गड्ढे में गिर गया,
बहुत तरीके बुराइयों में गिर गया, बहुत तरीके परेशानियों में गिर गया, बहुत तरीके का समस्याओं में गिर गया। लेकिन मेरा और आपके जीवन में ऐसे नहीं होना है, हमको ऐसे ना होना है। तो मुझे और आपको बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान लगाकर प्रभु यीशु मसीह को हमें रोज रोज देखते हुए उस कालवरी का दर्शन जीवन में लागू करते हुए, प्राप्त करते हुए आपके मसीह जीवन आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसका कारण यही है कि भजन संहिता 95 का 3 आयत में लिखा है, वो महापरमेश्वर है। हालेलुया। मैं वचन यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। वैसे वे लोग प्रार्थना करते थे, कैसे? ध्यान लगाकर प्रार्थना किया, और ध्यान लगाकर प्रभु की आराधना किया, और ध्यान लगाकर प्रभु के वचन का मनन किया, और ध्यान लगाकर यीशु मसीह को देखे हुए चलना बहुत जरूरी है। ऐसे हम हमारा मसीह जीवन को आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये सियोन के सबर में विभिन्न प्रकार का आत्मिक तौर से, आर्थिक तौर से, और पारिवारिक तौर से, और सेवकाइयों के तौर से, और संतानों के तौर से विभिन्न प्रकार के परेशानी और समस्या आपके सामने करने के समय ये ध्यान लगाकर प्रार्थना करते हुए, ध्यान लगाकर आराधना करते हुए, ध्यान लगा के वचन मनन करते हुए, ध्यान लगाकर यीशु मसीह को देखते हुए, मेरे भाइयों बहनों, प्रभु के लोग जितने मुझे इस लाइन से सुन रहे, आप चलेंगे तो आप अरेगा नहीं, आप अरेगा नहीं, आप एक जयवंत जीवन बिताते हुए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। आप आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेगा। जो लोग विश्वास करते हैं वो प्रभु के लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं यहाँ पर इस वचन को समाप्त करना चाहता है। आज रात तो ये समाप्त करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछते, मेरे भाई और बहनों, आपका प्रार्थना कैसे है? ध्यान लगा कर है या ना ही है? आपका आराधना कैसा है? ध्यान लगा कर है या तो और कई तरीका से? या आपका वचन मनन करने का क्या ध्यान लगा करे या और कई तरीका है? या आप यीशु मसीह को देखते हैं वो ध्यान लगा करे या लापरवाही से? कैसे भी हो, आज रात को जो जीवित वचन आपको मिला है उससे एक निर्णय लेना है। प्रभु चाहे कुछ भी हो, ध्यान लगाकर प्रभु में मसीह जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। उसके लिए आपके वचन मुझे मदद रहे, ये प्रार्थना आपका जीवन में होना है। हम यहाँ पे देखते हैं प्रेरितों के पत्र 4:31 में, वे लोग ध्यान लगाकर जब प्रार्थना किया गए, जब वो लोग जहाँ बैठे थे वो जगह हिल गया, वो लोग ताकत से वचन प्रचार किया, वहां पे प्रभु का अचंबा काम हुआ है। आजकल अमेरिका के अंदर, आजकल आपके परिवार के अंदर, आपके नौकरी के अंदर, आपकी आमदनों के अंदर, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके संतानों में परमेश्वर का अचंबा काम होने के लिए, मेरे भाइयों बहनों, जो वचन मैंने आपको बताया गया उस वचन को मनन करते हुए आगे बढ़े। प्रभु इस वचन के आधार आप सबको अनुग्रह और आशीष दे। खास तौर से मुझे आज इस प्रेयर लाइन में आमेन प्रचार करने का मौका दिया। प्रभु के दास जैन जोसेफ और इनके साथ जितने जुड़े हुए प्रभु के संत लोग, प्रभु के दास लोग, दासी लोग, जितने लोग थे, सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठा और मधुर नाम से मेरा जय मसीह और धन्यवाद भी बोलते हुए, साथ ही साथ नेपाल में हुआ दुर्घटना आप जानते हैं, कई सालों से नेपाल में रहते हुए प्रभु का सेवकाई कर रखा गए। आगे आपकी प्रार्थना भी नेपाल के लिए मांगते हुए मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हालेलुया।
थैंक यू पास्टर जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रेयर लाइन में बना रहे। अगर किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट है, किसी के लिए प्रार्थना करना है, तो आप थोड़ा देर और अवेलेबल रहेंगे तो बहुत ही थैंक्स होगा। चलिए पास्टर जी लाइन पर है। अगर आपका कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता सकता है। प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखिएगा, तकलीफ और दुर्घटना भरा एक जगह से पास्टर जी है, इसीलिए उन्होंने बताया कि एक महान परमेश्वर है। कलाम 95:3 उन्होंने बोला, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान ठहरता है। महान परमेश्वर के नाम से, मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु के दास ने बोला कि ध्यान से प्रार्थना किया तो वो जगह हिल गया, क्योंकि वहां पे महान परमेश्वर उतर कर आया। और ये भी उन्होंने याद दिलाया कि उस महान परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर है, आपके अंदर है, तो आपके सामने कोई अंधकार शक्ति नहीं रुक पाएगा। कोई ताकतवर व्यक्ति आपके सामने ठहर नहीं पाएगा, वो हिल जाएगा। चलिएगा, उस महान परमेश्वर के सामने आप अपने आप को समर्पित कीजिएगा। यस, आपको जरूरत है उस महान परमेश्वर का। मैं आपसे ही बात कर रहा है, आपको उस महान परमेश्वर से आशीष की जरूरत है। आपके विषय कितना बड़ा क्यों ना हो, जब महान परमेश्वर की महिमा ध्यान से प्रार्थना करते वक्त उस विषय के बीच में उतर कर आएगा ना, तो उसके फाउंडेशन हिल जाएगा। उस विषय आपके लिए एक छोटा सा विषय बन जाएगा। प्रभु उसका हल निकालेगा। प्रार्थना के लिए समर्पित कीजिएगा। मैं हर प्रेयर लाइन पार्टनर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब आंखें बंद कीजिएगा। प्रभु के दास सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा, प्रभु के दास आपके लिए विशेष कर प्रार्थना करेंगे। शिकागो से राजन बात करता हूँ। मैं सैटरडे को इंडिया जा रहा हूँ। प्लीज प्रे फॉर माय जर्नी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमित दयालु परमेश्वर, आपके दास भारत जा रहे आगे, उसकी यात्रा में आपके सहायता मदद बने रहे प्रभु। सही सलामत जिस मकसद के लिए जा रहे आगे वो पूरा करके लौटाने के लिए, आपके नाम का महिमा करने के लिए महान परमेश्वर पिता आप सहायता मदद करे। आपके नाम से मैं आपके लोगों को अनुग्रह देते, यीशु मसीह की नाम से, आमीन आमीन। हमारे चर्च के जोस कुरियन ब्रदर और अचायन, कल सुबह उनका एंजियोग्राम है, उसके लिए पास्टर जी प्रार्थना करना। मेरा जानकारी सही है तो अब ये 5वां बार हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रार्थना करें कि दोबारा ये रिपीट ना हो। प्रभु उसे पूर्ण चंगाई इस बार दे, इसके लिए प्रार्थना करें। जोस कुरियन जो शारन चर्च के, उनके एंजियोग्राम कल सवेरे हो रहा है, उसके लिए विशेषकर प्रार्थना करें। हन्ना बेटी के लिए आप प्रार्थना करना। बेटी 2 साल का हो चुका है, अभी तक जो साधारण बच्चे की तरह चल बोल सब नहीं कर पा रही है, उनके लिए प्रार्थना करना। और गुरुविंद के लिए विशेषकर प्रार्थना करना। इन 3 व्यक्तियों के लिए विशेषकर मेरे तरफ से प्रेयर रिक्वेस्ट है। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर बताइएगा, प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके दास जोस कुरियन के लिए प्रार्थना करते हैं। कल जो एंजियोग्राम के लिए आप जा रहे आगे, प्रभु आपके चंगाई के हाथ, आपकी चमत्कार की हाथ उनके शरीर में होने के लिए आज रात को एक करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी अद्भुत चमत्कार की बात आपकी दास के ऊपर उंडल जाए। और बेटी ने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके आवश्यकता जो भी है प्रभु उसमें आपकी हाथ रखे प्रभु, वो भी अनुग्रह पाए। आमीन। जो गुरुमत के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका प्रार्थना जो भी है प्रभु उसके ऊपर आपकी पवित्र हाथ आ जाए, आपकी अनुग्रह के हाथ आ जाए, आपकी आशीष के हाथ आ जाए। मैंने तीनों विषयों के ऊपर आपकी अद्भुत चमत्कार देखते हुए आपका महिमा करने को हमें सहायता मदद करे। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, हमारे 3 बेटियों के लिए प्रार्थना करें, हमारा अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के दास से निवेदन करते हैं।
आमेन। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, आपके दासी ने जो आमेन प्रार्थना विषय बोला है, उस सारे प्रार्थना विषय मैं आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करते, उनके तीनों प्यारे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपकी इच्छा के आधार पर आमेन आप में बने रहते हुए आगे बढ़ने को आपके लोगों को सहायता मदद करे। प्रभु सारे आत्मिक आवश्यकता होंगे ऊपर, आर्थिक आवश्यकता होंगे ऊपर, आपके पवित्र हाथ रखे। प्रभु महिमा आदर आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू मेरी मदर इंडिया में तबीयत खराब है, उनको थोड़ा पैर में थोड़ा सा एक फ्रैक्चर जैसा हुआ है, खासकर प्रभु का दास का प्रार्थना विनती करती हूँ। आमेन। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, जो दासी ने प्रार्थना विषय बोला है, उनका माँ के विषय में जो भी छोड़ हुआ है, उस छोड़ हुआ जगह पर आपके खोड़े खाने से हमें चंगाई है करके लिखा हुआ है। प्रभु आमेन। आपके पवित्र हाथ रखे प्रभु, चंगाई के हाथ रखे प्रभु, आप चमत्कार किए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया। अभी वेकेशन के टाइम है, बहुत लोग इंडिया की तरफ अपने अपने नेटिव जगह में जा रहा है, उनके प्रोटेक्शन के लिए विशेषकर प्रार्थना करना, और विशेषकर ओक्लाहोमा में बहुत चर्चों में 21 डेज फास्टिंग प्रेयर, ऐसे प्रेयर वगैरह अरेंज किया हुआ है, उन विषय के लिए भी प्रत्येक रूप से प्रार्थना करना। और भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता सकते हैं, पास्टर जी आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेम दयालु परमेश्वर पिता, इस ओक्लाहोमा शहर में जितने प्रभु का कलीसिया है, प्रभु के संत लोग है, प्रभु की आराधना करने वाला मसीह लोग है, सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। आराधना जगह पर सेवकाई करते हैं आपके दास लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करते, सारे संत लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आपके हाथ चमत्कार के हाथ, आपके अनुग्रह के हाथ, अरे कलीसिया में, अरे संत लोगों के परिवार में, आपके दास लोगों के परिवार में, आपके दासियों के जीवन में, आपके संतानों के जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करते, जो इधर उधर सफर करते हैं प्रभु जी, उस सफर में आमीन जितने भी लोग चलते हैं उन सब के ऊपर आमीन प्राचीन परमेश्वर हमारा हाथ दृढ़ बल, हालेलुया, उनके अनंतकाल के हाथ हमारे नीचे है प्रभु, हालेलुया। आपके पवित्र हाथों में सबको संभाल के आप सहायता कीजिएगा। आमीन। महिमा और आदर आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। इंडिया में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हीट स्ट्रोक से बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। नंबर करेक्ट है तो 600-700 lost their life because of the heat stroke in तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। उस देश के लिए, उस स्टेट के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारा भारत देश में खास आमीन उत्तर भारत और तेलंगाना इन जगहों में अभी गर्मी बहुत बढ़ा चुका है, उस गर्मी के कारण बहुत लोगों का मृत्यु हो रहा है प्रभु। आमीन। वातावरण को आप कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, आप आमीन वातावरण के ऊपर आपके हक के आधार आप आमीन वातावरण को कंट्रोल किए जाए प्रभु जी, हालेलुया। जो आमीन मृत्यु पाया उनका परिवार में, आमीन दुख में संकट में जितने लोग, उन लोगों के जीवन में शांति आ जाए, आमीन आपके आशीष आ जाए। महिमा अगर आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। दो प्रार्थना विषय और बोलना चाहती हूँ। हालेलुया। जून 30 को अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट में होमोसेक्सुअलिटी, गे मैरिजेस का एक डिसीजन होने का है। परमेश्वर के वचन के अनुसार और डिसीजन होने के लिए हम एक मन होकर प्रभु से विनती करें। जून 30 को जब सुप्रीम कोर्ट उस विषय पे डिसीजन बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार और डिसीजन होने पाए। जून 13 को हालेलुया साउथ कैरोलिना में गवर्नर निकी हेली एक प्रार्थना डिक्लेयर की है। उन्होंने हर एक चर्च और पास्टर्स को हालेलुया इनविटेशन भेजा है प्रार्थना के लिए। उस
गवर्नर के लिए, उस स्टेट के लिए प्रार्थना करें। उसके अगेंस्ट में बहुत लोग खड़े हैं। प्रार्थना की शक्ति उस देश में उठने पाए, गवर्नर निक्की हेली के लिए और साउथ कैरोलिना के लिए, और उस प्रार्थना के अनुग्रह के लिए हम एक मन होकर प्रभु से विनती करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके दासी ने जो बोला है उस प्रार्थना विषय में आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। सदोम और गोमोरा को आप नाश करने का कारण ही था प्रभु। आमेन। उसी प्रकार का एक नाश, एक खतरनाक विपत्ति आमेन हमारा विश्व में कहीं भी नहीं आने का है प्रभु। उसके लिए आज रात को हम एक तन होकर के, एक मन होकर के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके वचन के खिलाफ भी आगे चलते उनके हृदय पे और बातें करें प्रभु। हालेलुया। आपके चमत्कार आने के लिए आप सहायता मदद करें। महिमा आपको देते अद्भुत चमत्कार करने जा रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। जरूर आपकी तरफ से प्रभु ने कलाम के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम सबको आशीष किया। आपकी मिनिस्ट्री को प्रत्येक रूप से नेपाल के लिए हम लोग सब इस प्रेयर लाइन में प्रार्थना करते हैं। प्रभु वहाँ आपके द्वारा, आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा शांति भेजे। हमें भी आप प्रार्थना में जरूर याद रखिएगा। बहुत बहुत थैंक्स। हम प्रार्थना में एंडिंग स्टेज पर हूँ। डॉक्टर साहब आप लाइन पर है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मंडे में प्रभु तू फिर हमारे बीच में हाजिर हो और हम एक बार फिर तेरी आराधना उपासना करने पाए। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू। Praise the Lord. Thank you, Dr. Ajay. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. And thank you, Pastor Jane, for leading the prayer line. Hallelujah. स्तोत्रम। Hallelujah. परमेश्वर ने आज रात को भी अपना परमेश्वर का प्रेयर लाइन को परमेश्वर ने चलाया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। विशेषकर गाना गाने के लिए परमेश्वर ने अबिगेल और सिस्टर मिनी को हालेलुया डालस के देश से हालेलुया तैयार किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एंड थैंक यू सिस्टर मिनी एंड अबिगेल फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। गॉड ब्लेस यू। एंड पास्टर from Nepal for blessing us from the word of God. Hallelujah. इन दिनों में ध्यान लगाकर परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को सहायता मदद करे। विशेषकर स्टेला सिस्टर ने टेक्स्ट किया था ओक्लाहोमा में फ्लड का सब वेदर का सब वो भी न्यूज में सुन रही थी, तो वो भी हमें याद कर रही है प्रार्थना में। उन्होंने टेक्स्ट किया, सबको परमेश्वर आशीष दे। वो सबको प्रार्थना में याद कर रही है करके उन्हें प्रेयर लाइन पार्टनर्स को उनका रिगार्ड्स कन्वे करने के लिए विशेषकर टेक्स्ट किया है, वो मैं इस समय बोलती हूँ। विशेषकर जैसे मैंने बताया जून 30 को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आप उसके लिए प्रेयर लाइन, आप अपने पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट को उसमें याद करें। जून 30 को सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होने का है, गे मैरिज और होमोसेक्सुअलिटी के एक डिसीजन होने का है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो डिसीजन होने पाए, वो इस देश को नाश ना होने पाए। हालेलुया। इसलिए हम अपने पर्सनल प्रेयर में भी ये विषय को याद करें। And thank you everybody. Thank you all the Hindi prayer line partners. God bless us all. Amen. Hallelujah. Amen. जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता।
जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो सबको है बुलाता छोड़ा उसने स्वर्ग अपना धरती पर वो आया छोड़ा उसने स्वर्ग अपना धरती पर वो आया सारे जगत के लिए